यार देखो, तुम्हें तो पता ही है कि भाई हर अपडेट के अंदर फ्री फायर वाले सेटिंग्स में कितनी छेड़छाड़ करते हैं। मतलब कभी किसी को गायब कर देंगे, कभी किसी को उठा के कहीं रख देंगे, किसी को किसी के अंदर डाल देंगे। मतलब खिचड़ी रायता लस्सी सब बना देते हैं सेटिंग्स का। और प्लेयर बस ऐसे ही भटकते रह जाते हैं कि यार वो वाली सेटिंग कहाँ गई, वो अपडेट से पहले तो यही थी। और अब तो इन्होंने भाई पूरा का पूरा लेआउट ही चेंज कर दिया सेटिंग्स का, तो लोगों को और दिक्कत हो रही है। और सच में भाई इतनी सारी सेटिंग्स है, आधी से ज्यादा के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है और गलत सेटिंग्स के अंदर खेल रहे हैं। जिसे ऑन करना चाहिए उसे ऑफ कर रखा है, जिसे ऑफ करना चाहिए उसे ऑन कर रखा है। लेकिन तुम अब बिल्कुल टेंशन मत लो, आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें फ्री फायर की सारी सेटिंग्स बताऊंगा A to Z कि किससे क्या होता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, कुछ सेटिंग बताते हैं वीडियो में, जैसे कि डिस्प्ले सेटिंग बता देंगे या फिर कंट्रोल सेटिंग बता के साइड हो जाएंगे, फिर दोबारा प्लेयर को भटकना पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हें A to Z सब बताऊंगा अच्छे से, ठीक है, जिससे कि तुम जब चाहो उसको अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो में भाई काफी ज्यादा मेहनत लगी है। एक सेटिंग को बताने के लिए हर बार गेम में जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है यार। तो कर दो, चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो तुम्हें सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे सबसे पहली सेटिंग है कंट्रोल सेटिंग्स। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है एम प्रिसीजन का। तो इसमें 3 ऑप्शन है, डिफॉल्ट, प्रिसाइजन, स्कोप, फुल कंट्रोल। तो अगर तुम इसको डिफॉल्ट पे करोगे ना, तो तुम्हारा अपने एनिमी के बगल में थोड़ा सा फायर करोगे तो भी जो ऑटोमेटिक एम है तुम्हारा ऑटोमेटिक चिपक जाएगा। और अगर तुम एनिमी के बगल में स्कोप को ऑन ऑफ करोगे तो भी अपने आप एम चले जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे प्रिसाइजन स्कोप पे कर दोगे तो जब तुम वैसे फायर करोगे तो जाएगा एम, लेकिन जैसे ही तुम स्कोप को ऑन ऑफ करोगे उसके बगल में तो एम आपका ऑटोमेटिक नहीं जाने वाला। और अगर इसे फुल कंट्रोल पे कर दोगे तो ना तो स्कोप ओपन करके जाने वाला, ना स्कोप बंद में जाने वाला। तो इसलिए तुम्हें सिंपली इसको डिफॉल्ट पे रखना है। उसके बाद आता है तुम्हारा लेफ्ट फायर बटन। उसके बाद आता है तुम्हारा लेफ्ट फायर बटन। अगर तुम इसे ऑलवेज पे कर दोगे तो तुम्हारी कस्टम एचडी के अंदर जो लेफ्ट फायर बटन होता है वो हमेशा दिखता रहेगा, जिससे कि तुम 3 फिंगर खेल सकते हो, तुम एसीटअप ग्लू लगा सकते हो आसानी से। लेकिन अगर तुम इसे शो व्हेन स्कोप पे कर दोगे तो जब भी तुम अपने स्कोप को ओपन करोगे तभी वो दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आता है होल्ड फायर टू स्कोप स्नाइपर राइफल। तो जैसे तुम्हारे हाथ में कोई भी स्नाइपर है ना और तुमने अपने फायर बटन को दबाया, तो जैसे फायर बटन को दबाओगे तो तुम्हारा स्कोप खुल जाएगा, ठीक है। और जैसे फायर बटन को छोड़ोगे तुम्हारा स्कोप बंद भी हो जाएगा और एक गोली फायर भी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम इसको ऑफ कर दोगे और फिर फायर बटन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा स्कोप ओपन नहीं होने वाला, डायरेक्ट एक गोली फायर हो जाएगी। इसलिए मैं कहूंगा कि भाई तुम इसको ऑन करके रखना, जिससे कि तुम्हारे स्नाइपर चलाने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी तुम्हें। उसके बाद आता है तुम्हारा क्विक वेपन स्विच। उसके बाद आता है तुम्हारा क्विक वेपन स्विच। अगर तुमने इसको ऑन कर रखा है ना तो तुम्हारी कस्टम एचडी के अंदर एक ऐसा बटन जो है हमेशा दिखता रहेगा, जिससे कि तुम्हारी गन जो है वो स्विच हो सकती है। और काफी सारे प्लेयर इसको वन टैप मारने के बाद इसको दबाते हैं तो काफी एक स्टाइलिश सा जो मूवमेंट है वो दिखती है। अगर तुम इसे ऑफ कर दोगे तो तुम्हें ये बटन अपनी कस्टम एचडी के अंदर नहीं दिखेगा। वैसे ये क्विक रिलोड वाला भी है, अगर तुम इसे ऑन कर दोगे तो तुम्हारे कस्टम एचडी के अंदर एक बटन आ जाएगा जिस पे क्लिक करके तुम रिलोड कर सकते हो। लेकिन ये फालतू का बटन है, हम जो है सीधा गन के ऊपर क्लिक करके ही उसे रिलोड कर लेते हैं। तो इसे ऑफ रखना, कस्टम एचडी में इतने सारे बटन बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आता है रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉसहेयर। अगर तुम इसे ऑन करके रखोगे ना तो जब भी तुम कोई भी गन को रिलोड करोगे तो तुम्हारे जो क्रॉसहेयर है ना उसके बीच में ना रिलोड की एनिमेशन दिखाएगा, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी गन कितनी देर में रिलोड होने वाली है। उसके बाद आता है यहाँ पे फ्री कैमरा बटन। तो फ्री कैमरा बटन बेसिकली पहले फ्री लुक हुआ करता था, तो अब इसे फ्री कैमरा बटन बोल दिया गया है। तो अगर तुम इसे ऑन कर दोगे ना और तुम सामने स्प्रिंट लगा रहे हो, भाग रहे हो, तो तुम्हारी कस्टम एचडी के अंदर एक ऐसे आंख सी बन के आएगी जिससे कि तुम पूरा 360 व्यू ले सकते हो। तुम भागते भागते देख सकते हो कि तुम्हारे पीछे से कोई बंदा तुम्हें कौन फायर कर रहा है, कौन आ रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑटो स्विच गन। तो अगर तुमने इसे ऑन कर रखा है ना और मान लो तुम्हारे पास 2 गन्स है, ठीक है, एक के अंदर एक ही गोली है और दूसरी वाले के अंदर जो है फुल एमो है, ठीक है। तो जिसके अंदर एक गोली है, तुम जैसे ही उसको फायर करोगे ना तो ऑटोमेटिक तुम्हारी गन जो है वो स्विच हो जाएगी, क्योंकि उसकी एमो तो खत्म हो चुकी है। उसके बाद आता है तुम्हारा ग्रेनेड स्लॉट। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सिंगल स्लॉट और डबल स्लॉट। तो तुम अगर सिंगल स्लॉट रखोगे ना तो तुम्हारी जो ये जो होता है ग्लू वॉल होती है, फ्लैश फ्रीज होती है, फ्लैश बैंग होता है और जो ग्रेनेड होता है वो सब कुछ एक ही बटन के अंदर आ जाएगा। लेकिन जैसे तुम इसको डबल स्लॉट पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे 2 अलग अलग बटन बन जाएंगे। मतलब ग्लू वॉल एक बटन में हो गया और जो बाकी ग्रेनेड वाले आइटम हो गए वो एक बटन में हो गए। उसी के अंदर एक ऑप्शन देखोगे ग्लू वॉल स्मार्ट थ्रो। तो अगर तुम इसको ऑन कर दोगे ना तो तुम्हारा जो ग्लू वॉल वाला बटन होता है उसको जैसे ही तुम टैप करोगे तुरंत ग्लू वॉल लग जाएगी। मतलब तुम्हें फायर बटन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, सीधा ग्लू वॉल पे क्लिक करो, अपने आप लग जाएगी। उसी के नीचे परमानेंट ग्लू वॉल बटन, अगर तुम इसको ऑन कर दोगे तो तुम्हारी कस्टम एचडी के अंदर तुम्हारे पास अगर ग्लू वॉल नहीं भी होगी तो भी तुम्हें दिखाता रहेगा कि हाँ भाई नहीं है, 0 ग्लू वॉल है। और अगर तुम इसको ऑफ कर दोगे तो अगर तुम्हारे पास एक भी ग्लू वॉल नहीं होगी तो कोई भी बटन नहीं आएगा ग्लू वॉल का। उसके बाद आता है भाई हमारा मूवमेंट वाला सेक्शन, जिसके अंदर है हमारा रन मोड। तो अगर तुम इसे टैप पे करोगे ना तो तुम्हारी कस्टम एचडी के अंदर तुम्हें ये स्प्रिंट वाला बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करके तुम भाग सकते हो। लेकिन अगर तुम इसे ड्रैग पे कर दोगे तो तुम्हें भागने के लिए अपनी जॉयस्टिक को ऊपर की साइड ऐसे करके ड्रैग करना पड़ेगा, तब तुम भाग पाओगे। तो बिल्कुल पबजी जैसा बन जाएगा। और अगर इसे मिक्स पे कर दोगे तो तुम्हें एक बटन भी मिल जाएगा और तुम अपनी जॉयस्टिक को ऊपर करोगे तब भी भागने लग जाओगे। लेकिन भाई कभी भी इसे ना ड्रैग और मिक्स पे मत करना, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई जब भी हम कोई लूट को लूटते हैं तो हम अपने क्या करते हैं, हम बैठ के गोल गोल वहीं पे घूमते हैं। तो अगर तुम वहाँ पे ऐसे करके घूमोगे ना ड्रैग और मिक्स
पे रख के तो तुम ऑटोमेटिकली वहां से भागने लग जाओगे। तो तुम्हें इसे हमेशा टैप पे रखना है, क्योंकि भाई हमें बैठ के घूमना होता है, तो हमें वहाँ पे भागना नहीं है। उसके बाद आता है हमारा व्हीकल कंट्रोल। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, 2 हैंडेड और 1 हैंडेड। तो अगर तुम इसे 2 हैंडेड पे करोगे ना, तो तुम्हारे कस्टम एचओडी के अंदर 4 बटन होंगे गाड़ी चलाते समय, ठीक है। मतलब लेफ्ट राइट करने का और आगे पीछे करने का। तो तुम इस पे लेफ्ट राइट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। अगर इसे 1 हैंडेड कर दोगे तो तुम्हें एक भी बटन नहीं मिलेगा, तुम्हें जॉयस्टिक से गाड़ी चलानी पड़ेगी। और पहले तो 1 हैंडेड करके गाड़ी चलाना काफी मुश्किल होता था मोबाइल के अंदर, लेकिन अब काफी आसान हो चुका है, ठीक है। क्योंकि अब फ्री फायर वालों ने एक बटन दे दिया है जिसको तुम दबा के तुम्हारी गाड़ी जो है वो आराम से भगती रहेगी, तुम बस जॉयस्टिक से उसे डायरेक्शन देनी है, ठीक है। तो तुम इसे 1 हैंडेड पे भी रख सकते हो, और अगर 2 हैंडेड पसंद है तो उससे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद आते हैं अपने इन्फॉर्मेशन वाले टैब पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहला है क्रॉस हेयर टाइप। तो अगर तुम इसे क्लासिक पे रखोगे ना, तो तुम्हारा जो क्रॉस हेयर होता है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, मतलब गोला से दिखेगा, बीच में थोड़ा सा कटा कटा से दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसे न्यू पे कर दोगे तो तुम जैसे अलग अलग गन पकड़ोगे तो तुम्हें अलग अलग क्रॉस हेयर दिखेंगे। मतलब कभी तुम्हें ऐसा गोला गोला क्रॉस हेयर दिखेगा, कभी तुम्हें देखो ऐसा करके दिखेगा, कॉमा कॉमा के बीच में बिंदी, फिर कभी कभी तुम्हें ऐसा दिखेगा, प्योर गेमिंग वाली फील देगा, ठीक है। कहीं पे तुम्हें ऐसा दिखेगा, कहीं पे ऐसा दिखेगा। उसके नीचे आता है तुम्हारा डैमेज इंडिकेटर। तो अगर तुम इसे क्लासिक पे रखोगे ना और किसी बंदे को बॉडी शॉट मारोगे तो तुम्हारा डैमेज जो है वो येलो येलो में दिखेगा और थोड़ा सा रुक के तुम्हारी स्क्रीन से जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे न्यू पे कर दोगे तो डैमेज जो दिखेगा व्हाइट में और काफी जल्दी जल्दी स्क्रीन से जाएगा तुम्हारे। उसके नीचे आता है तुम्हारा हिट मार्कर। और अगर तुमने इसको क्लासिक पे रख रखा है ना, तो इससे पता क्या होगा, जैसे मान लो तुम किसी बंदे को फायर कर रहे हो और शॉट जो है वो कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो तुम्हारे ना सर्कल के अंदर ना 4 ऐसे मतलब ऐसे क्रॉस सा बन के आएगा। लेकिन अगर तुम इसे न्यू पे कर दोगे ना, तो सर्कल के बाहर ऐसे क्रॉस सा बन के आएगा और व्हाइट कलर का आएगा। उसके नीचे आता है डिस्प्ले एसपी नंबर फर्स्ट, और ये एक न्यू सेटिंग है। तो अगर तुम इसे ऑफ करके रखते हो ना और तुम कोई भी मशरूम वगैरह खाते हो या फिर इनहेल वगैरह करते हो तो तुम्हें ईपी मिलती है। तो तुम्हें ईपी का ना नंबर वहां पे दिखाता रहेगा कि हाँ भाई इतना नंबर है, इतनी ईपी हो गई है तुम्हारी। लेकिन अगर तुम इसे ऑन कर दोगे तो तुम्हारी ईपी का नंबर वहां से गायब हो जाएगा। उसके नीचे आता है तुम्हारा स्कोर बोर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर है एक्सेस टाइप, ठीक है। तो इसके अंदर 3 ऑप्शन है, ऑफ, टैप और होल्ड। तो ऑफ पे रख के तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जैसे तुम इसको टैप पे रख दोगे और अपने टीममेट के नाम पे टैप करोगे बस, तो तुम्हें ना अपने सारे टीममेट का काला चिट्टा खुल के आ जाएगा कि भाई किसके पास कितने कॉइन है, कितनी मेडिकेट लिए बैठा है, कितनी ग्लू वॉल है, मतलब रिवाइव नहीं कर रहा है, मतलब 2000 टोकन है फिर भी रिवाइव नहीं कर रहा है, पागल बना रहा है। तो तुम्हें सब दिख जाएगा। और अगर होल्ड पे रखोगे तो अपने टीममेट के जो नाम होता है उसके ऊपर ऐसे दबा के रखोगे तो ये काला चिट्टा खुलेगा। तो तुम देख लो तुम्हें कैसे खोलना है। उसके बाद आता है इन गेम टिप्स। तो अगर तुम इसे क्लासिक पे रखोगे ना, तो तुम्हारा सेफ जोन जो है वो ऐसे बीच में दिखाएगा बड़ा सा। लेकिन अगर सिंप्लीफाइड पे कर दोगे तो बिल्कुल मैप के कोने में दिखाएगा छोटा सा। तो तुम इसे सिंप्लीफाइड रखा करो। नेक्स्ट है एलिमिनेशन नोटिफिकेशन। तो अगर तुम इसे क्लासिक पे रखोगे ना, तो तुम जब किसी बंदे को किल करोगे तो कुछ इस तरीके का दिखाएगा, और अगर इसे सिंप्लीफाइड कर दोगे तो कुछ इस तरीके का दिखाएगा। उसके बाद आता है गनशॉट अलर्ट। तो पहले ये ऑप्शन जो था वो डिस्प्ले सेटिंग के अंदर था, लेकिन अब इसमें इन्फॉर्मेशन के अंदर डाल दिया है। तो अगर तुम इसे ऑन करोगे ना और तुम्हारा जो एनिमी है, मतलब 2-3 एनिमी है कहीं से फायर कर रहे होंगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई कहाँ से फायर आ रहा है, तुम्हारा जो स्क्रीन है उसके ऊपर दिखता रहेगा। उसके नीचे आता है आइटम फाइंडर। तो अगर तुम इसे ऑलवेज ऑन पे रखोगे ना, तो पूरे मैच के अंदर तुम्हें ये आइटम जो है दिखाता रहेगा कि भाई मेडिकेट इस घर के अंदर पड़ी है, वेस्ट इसकी छत पे पड़ी है, पूरा दिखाता रहेगा। और अगर रिकमेंडेड टाइम तक करोगे तो भाई तुम्हें ये सिर्फ शुरुआत के 600 सेकंड तक दिखाएगा, और ऑलवेज ऑफ करोगे तो ये कभी भी तुम्हें रिकमेंड नहीं करने वाला। तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि भाई इसे हमेशा ऑलवेज ऑन पे रखा करो, भाई कब किस समय की जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता। उसके बाद आता है ऑटो क्विक मैसेजेस। तो तुम्हें पता है कि भाई जब भी हम गेम खेल रहे होते हैं, जैसे कि मान लो कहीं पे हम आर्सेनल पे चले गए या फिर एयर ड्रॉप पे चले गए या फिर रिवाइवल पॉइंट पे चले गए, तो ऐसी आवाज आती है ना, कैप्चरिंग द रिवाइवल पॉइंट, या फिर एयर ड्रॉप पे जाते हैं कैप्चरिंग द डिफेंस एयर ड्रॉप। तो अगर तुम्हें उन वाली दीदी की आवाज से बचना है तो तुम इसे ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें उन दीदी की आवाज पसंद है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सबके सब ठरकी हो, तो तुम्हें भाई इसे ऑन करके रखना है, तुम आराम से उसकी सुरीली आवाज को सुन सकते हो। उसके नीचे है रिसीव इमोटिकॉन्स फ्रॉम स्पेक्टेटर। तो अगर तुम इसे ऑन रखोगे तो तुम्हारे जो टीममेट है वो मरने के बाद तुम्हें ऐसे कर करके कुछ भेज सकते हैं, ठीक है, इमोटिकॉन्स भेज सकते हैं। अगर ऑफ कर दोगे तो भाई नहीं भेज पाएंगे। लेकिन यार ऑन करके रखो यार, उनका भी थोड़ा मनोरंजन होते रहेगा, क्योंकि वो तो तुम्हारी स्क्रीन को देख रहे हैं ना, खेल थोड़ी रहे। उसके बाद आते हैं सेंसिटिविटी वाले टैब पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंसिटिविटी के अंदर ना 2 ऑप्शन है, डिफॉल्ट और हाई। अगर तुम इसे हाई कर दोगे तो भाई कुछ इस तरीके की सेंसिटिविटी बन जाएगी, अगर तुम इसे डिफॉल्ट कर दोगे तो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। तो जनरल को तो तुम्हें बिल्कुल भाई ऐसे चढ़ा के रखना है बिल्कुल, और रेड डॉट को तुम ऐसे 40-50 रख सकते हो, 2x को भी ऐसे 40-50 रख सकते हो, और 4x को भी 40-50 रख सकते हो, और स्नाइपर स्कोप को तुम ऐसे 20-30 के आसपास रख सकते हो, और फ्री कैमरा बटन को तुम 20 के आसपास रख सकते हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा सेंसिबल होता है। और पहले लोग कहते थे कि भाई रेड डॉट जो है उससे हेडशॉट लगता है, ये होता है वो होता है, रेड डॉट की सेंसिटिविटी इतनी कर लो, ये कर लो वो कर लो। लेकिन अब फ्री फायर वालों ने बता दिया कि भाई देख इसको 1x के स्कोप के लिए ओपन होता है, इससे तुम्हारे हेड नहीं लगते, ठीक है। तो पागल नहीं बनना रेड डॉट से। उसके बाद है ऑटो पिकअप वाला टैब। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पता क्या है, तो यहाँ पे जैसे मान लो कहीं पे मेडिकेट पड़ी हुई है और कहीं पे गन पड़ी हुई है, तो अगर मैं उधर जाऊंगा ना तो पहले ये मेडिकेट उठाएगा, गन बाद
बाद में उठाएगा। लेकिन नहीं भाई, मुझे गन सबसे पहले उठानी है, तो यहाँ से मैं गन को उठा के जो है सबसे ऊपर कर दूंगा। अब कहीं पे अगर मेडिकेटर गन पड़ी होगी तो सबसे पहले गन उठाएगा। और यहाँ पे ये BR रैंक के लिए है, टीम क्लच मोड करोगे तो यहाँ पे CS रैंक के लिए दिखाएगा। तो उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे क्या पहले उठना चाहिए। और नीचे भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, काफी लोग इसको मिस करके रखते हैं, जिसका नाम है ऑटो पिकअप स्पीड। तो इसको भाई हमेशा फास्ट करके रखना, तुम्हारा जो सामान है वो जल्दी जल्दी तुम्हारे बैग में भरेगा। उसके बाद आता है वाइब्रेशन वाला ऑप्शन। तो ये पता है क्या है, जब भी तुम्हारे बगल में कोई भी एनिमी आता है भागते भागते, तो तुम्हें आवाज आती है उसकी भाग के आ रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा फोन जो है ना वाइब्रेट भी होगा अगर तुम इसे ऑन करोगे तो ये तब तुम्हारे काम आ सकता है जब भाई तुम अपने घर वालों के बीच में ऐसे रजाई के अंदर दुबक के खेल रहे होते हो, ठीक है, क्योंकि तब तुम अपनी आवाज को तो ऑन कर ही सकते हैं, क्योंकि पापा आके मारेंगे। तो सिंपली इसको ऑन करके रखना, बंदा तुम्हारे बगल में आएगा तो तुम्हारा फोन जो है वो भू 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 करता रहेगा। उसके अलावा तुम्हें किसी को ऑन नहीं करना। उसके बाद आना अपनी डिस्प्ले सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे है ग्राफिक्स। तो इसको हमेशा ना तुम स्टैंडर्ड पे रखा करो। लेकिन देखो यहाँ पे मेरे अल्ट्रा के ऊपर ना एक ओके वाला साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे डिवाइस के हिसाब से इसने ऑटोमेटिक पता लगा लिया है कि हाँ भाई अल्ट्रा पे तुम्हारा डिवाइस जो है आराम से बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर ओके ओके कुछ नहीं आ रहा है तो तुम सिंपली इसको स्टैंडर्ड पे रखे खेलना। 90% बंदे इसको स्टैंडर्ड पे रखे खेलते हैं। उसके नीचे एक हाई FPS वाला ऑप्शन है, तो मैं इसे एनहांस्ड हाई कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। उसके नीचे जो फिल्टर वाला ऑप्शन है इसको हमेशा क्लासिक पे रखना, यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ी मत करना, अपना जो कलर है वो बेकार हो जाएंगे तुम्हारे गेम के। उसके बाद मिनी मैप में आके ऑटो स्केल को ऑफ रखना और इसको भाई रोटेटिंग पे करना। अगर तुम नॉर्थ अप पे कर दोगे तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा तुम किधर हो और बंदा किधर है। और नीचे एक सेटिंग है गायरोस्कोप इफेक्ट इन लॉबी, तो अगर तुम इसे ऑन करके रखोगे और अपने फोन को ऐसे ऐसे करके घुमाओगे तो लॉबी बिल्कुल वैसे 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 रोटेट होगी। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको ऑफ करो ऑन करो, फालतू फंडी सेटिंग। उसके नीचे आती है साउंड वाली सेटिंग। तो इसके अंदर सबसे पहला है म्यूजिक। तो भाई म्यूजिक तो हमें चाहिए नहीं होता, तो हम इसे 0 रखेंगे। और साउंड इफेक्ट तुम्हें कितने चाहिए वो तुम अपने हिसाब से सुन के देख सकते हो। और सच बताऊं तो भाई इसके अंदर तुम्हें कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सही तरीके से ही होता है। उसके नीचे आना है रिकॉर्डिंग के अंदर, और इसके अंदर भाई सबको तुम्हें ऑफ करके रखना है। बहुत सारे बंदों का फोन जो है वो इसी सेटिंग की वजह से लैग होता है, क्योंकि उन्होंने ये सब ऑन कर रखा होता है और इनके जो गेम की रिकॉर्डिंग होती है वो बढ़ती चली जाती है, स्टोरेज बढ़ जाती है, फिर गेम लैग होता है। उसके नीचे आता है नोटिफिकेशन वाली सेटिंग। तो इसके अंदर भाई तुम्हें सच बताऊं तो कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये जैसा है इसे वैसे ही रहने दो। उसके बाद FMX, तो FMX के अंदर भी तुम्हें ऐसे ही करना है, तुम्हें सब कुछ जो है राइट वाला क्लिक कर देना है, ठीक है। तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस जो बोल रहा हूँ वो कर लेना। उसके बाद आती है फ्री फायर की मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग, ठीक है। उसके बाद आती है फ्री फायर की मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटी लेवल। तो सिक्योरिटी लेवल मेरा यहाँ पे 2 है, जो एंड वाला बॉक्स है वो मेरा खाली हो रखा है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने ना अपने इस अकाउंट के अंदर रिकवरी ईमेल नहीं डाल रखी, ठीक है। मतलब अगर मेरी गलती से ये वाली जो जीमेल है, जिस जीमेल से ये वाली आईडी है, वो जीमेल अगर चली गई तो मैं इस अकाउंट को रिकवर नहीं कर पाऊंगा। तो अगर तुम अपनी इस वाली आईडी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो सिंपली इसको फाइंड पे क्लिक करना और यहाँ पे अपनी कोई एक दूसरी जीमेल डाल देना, पापा की मम्मी की, फिर उस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा और वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज है इंग्लिश हिंदी, तो यहाँ पे मैं इसको इंग्लिश करके रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग सिंक है, तो यहाँ पे इसको तुम्हें जाते ही ना सबसे पहले अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड पे क्लिक करने से क्या होगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पे आ जाऊँ और यहाँ पे मैं कस्टम एचडी के अंदर आ जाऊँ, अब मैं अपनी कस्टम एचडी का एकदम बिगाड़ दूंगा, एकदम कुछ भी कहीं पे कुछ भी कर दूंगा और सेव कर दूंगा, ठीक है। अब मैं वापस यहाँ पे जाऊंगा अकाउंट बेसिक पे और डाउनलोड कर दूंगा, ठीक है। अब मेरी जो कस्टम एचडी है ना वो डाउनलोड करते ही बिल्कुल वैसी वैसी लग जाएगी। तो तुम्हें इससे कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली। तुम अपनी गेम को चाहे डिलीट करो, डाउनलोड करो या फिर सेटिंग को कुछ भी बिगाड़ो, तुम्हें बस एक क्लिक करना है और यहाँ पे तुम्हारी कस्टम एचडी वैसी की वैसी आ जाएगी। उसके नीचे है ब्राउजर कैश, तो तुम्हें इसे क्लियर कर देना यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। टाइम टू टाइम करते रहा करो। उसके नीचे आता है रिपोर्ट नेटवर्क इशू, तो इसे रिपोर्ट भी कर सकते हो अगर तुम्हारा नेटवर्क वगैरह की दिक्कत है। उसके बाद आता है अलाउ फ्रेंड्स टू स्पेक्टेट, तो अगर तुम इसे ऑन कर दोगे ना और जब भी तुम कोई गेम खेल रहे होगे और गेम खेलने के बीच में तुम्हारा कोई दोस्त ऑनलाइन आएगा, तो ना तुम्हारे प्रोफाइल के बगल में ना एक ऐसा आंख बन के आएगी, जैसे देखो इनके बन के आ रही है, तो इन्होंने ऑन कर रखा है। तो मैं इन आंख पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है, स्पेक्टेट। तो मैं स्पेक्टेट करके ना इनके गेम में देख सकता हूँ कि हाँ भाई कितने राउंड जीत चुका है, कितनी देर में इसका गेम खत्म होगा, कितनी देर में इसका खेल पाऊंगा। उसके बाद अगर तुम अपने डायनेमिक डुओ को प्राइवेट करना चाहते हो तो प्राइवेट भी कर सकते हो, पब्लिक करना चाहते हो पब्लिक भी कर सकते हो। और अगर तुम वैसे अपने रोल को प्राइवेट करना चाहते हो प्राइवेट कर लो, पब्लिक करना चाहते हो पब्लिक कर लो। उसके नीचे यहाँ पे देखो एक छोटा सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अगर जाओगे अपनी दोस्त की आईडी में जाके कभी देखना, और यहाँ पे अगर तुमने गलती से कंफर्म पे क्लिक कर दिया तो तुम्हारे दोस्त की आईडी जो है बिल्कुल एकदम चकनाचूर हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो कभी तुम्हारा दोस्त अकड़े तो उसका फोन पकड़ के डिलीट कर देना। तो सेटिंग्स के अंदर तो मैंने सारी की सारी सेटिंग्स तो बता दी है कि किससे क्या होता है। और यहाँ पे एक छोटी सी सेटिंग और बचती है जो कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स में, ठीक है। तो इसको तुम ऑफ करके रखा करो। तुम अगर इसे ऑन कर दोगे तो फिर वही तुम्हारी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑन होती रहेगी, स्टोरेज बढ़ती रहेगी, फिर फोन लैग होगा तुम्हारा। तो भाई मैंने तुम्हें सारी सेटिंग्स फ्री फायर की बता दी है। और भाई प्लीज यार प्लीज, मेरा गला भाई एकदम फटने को हो रहा है, मैं बोलते बोलते एकदम थक चुका हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज भाई इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। कोई सी वीडियो ना लाइक करो ये जरूर करना। और अगर नए हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।